ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और हम श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के अंतिम चरणों में हैं और उसमें उद्धव गीता समझ रहे हैं। उद्धव गीता के अंतर्गत कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए सांख्य योग के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया और फिर भगवान ने अलग अलग गुणों के बारे में बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से प्रभावित लोगों के क्या लक्षण हैं, रजोगुण से प्रभावित लोगों को क्या लक्षण हैं, तमोगुण से प्रभावित लोगों के क्या लक्षण हैं। स्थान में भी बताया भगवान ने कि वन जो है वो सात्विक है, शहर जो है राजसिक है और जो गलत नशा और जो अलग अलग प्रकार का स्थान है वो तामसिक है। और भगवान ने कहा कि मेरा मंदिर जो है वो अलौकिक है, गुणातीत है, शुद्ध सात्विक है। और इसी प्रकार हमने आगे समझा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझी थी हमने कि जब व्यक्ति मेरी भक्ति में निरंतर संलग्न रहकर सदैव मेरा चिंतन करता है तो सांसारिक वस्तुओं एवं वातावरण से घिरे होने की अपेक्षा भी वह उनके साथ अपनी मिथ्या पहचान को त्याग सकता है। क्योंकि वो किसके साथ संलग्न है? भगवान की भक्ति में संलग्न है। भौतिक जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में रहते हुए भी ये संभव है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए मोटिवेशन का एक वाक्य है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में इन सारी परिस्थितियों में रहते हुए भी हम क्या रह सकते हैं, इनसे मुक्त रह सकते हैं। तो हम कल जो पढ़े थे उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा, यहाँ से, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा सतोगुण का लक्षण है। सांसारिक कार्यों में श्रद्धा रजोगुण का और पापमय कार्यों में श्रद्धा तमोगुण का लक्षण है। मेरी भक्ति में श्रद्धा शुद्ध सतोगुण तथा दिव्य स्तर पर है। तो हमें अपनी श्रद्धा को भगवान की भक्ति में लगाना है। इन सब पर विचार करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह बुद्धिमानी पूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न रहे और स्वयं को प्रकृति के गुणों के दूषण से मुक्त रखे। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जहां अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से कैसे पार हुआ जाए और उस तीनों गुणों से पार हुए व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक में उत्तर दिया था कि तीनों गुणों से पार कैसे हुआ जाता है। भगवद गीता खोलिए, 14वां अध्याय खोलिए, अंतिम कुछ श्लोक है उसको खोलिए। बताइए कौन सा श्लोक है? 26 प्रभु जी। माम च यो यस, बहुत बढ़िया नीतू जी, हरि बोल। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यति ब्रह्म भूयाय कल्पते। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, क्या अनुवाद है? इंदिरा मवाड़िया माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए जोर से अनुवाद।
माइक एक मिनट प्रभु जी। जी। माम चयो अव्यभिचारेण विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण। एक मिनट आ गया। सगुणान सम्यतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूयाय कल्पते। अनुवाद पढ़िए। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यस, तो क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से अविचलित भाव से, माम च यो अव्यभिचारेण, व्यभिचारिणी नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति, पूरा मात्र कृष्ण भक्ति, तो वो क्या होता है, वो तीनों गुणों से पार कर जाता है। इसी बात को यहाँ पर भी कहा गया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तीनों गुणों से पार करने के लिए भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया, बोले 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, माम च यो अव्यभिचारेण। ठीक है, इन सब पर विचार करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह बुद्धिमानी पूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न रहे और स्वयं को प्रकृति के गुणों के दूषण से मुक्त रखे। सर्वप्रथम केवल सतोगुणी कार्यों तथा वस्तुओं के संग से रजो तथा तमोगुण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो पहले हमें क्या करना है, सात्विक स्तर पर आना है। और सात्विक स्तर बहुत, अगर सरल भाषा में समझे तो स्वच्छ रहना, झूठ नहीं बोलना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, सात्विक लोगों की संगति करना, घर में प्रभुपाद जी का मंत्रा बॉक्स चलाना, सुबह उठते ही वो सबसे पहले सुनाई दे हमारे कान में, छोटा सा इलेक्ट्रिक मंत्रा बॉक्स आता है, हरे कृष्ण प्रभुपाद जी का चलता रहे वो। घर में उठते ही आसपास भगवान के मंदिर के, भगवान जी के दर्शन हो, इधर राधा माधव हो, इधर राधा वृंदावन चंद्र हो, इधर गौर नेताएं हो, इधर सब अलग अलग धर्म के अलग अलग स्थानों में भगवान के दर्शन लगे हुए हो। उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे सात्विक सतोगुण के स्तर पर उठ जाएंगे, हम सत्वगुण में आ जाएंगे। और फिर प्रतिदिन प्राणायाम करना, व्यायाम करना, कुछ सेवा करना, ये सब भी किसका भाग है, सत्व गुण का। तो पहले सत्व गुण हमें अधिक से अधिक अपने जीवन में लेके आना है, जिससे कि रजोगुण और तमोगुण के ऊपर क्या प्राप्त कर लें, विजय। ठीक है, तत्पश्चात मेरी भक्ति में दृढ़ रहकर तथा उदासीन भाव द्वारा सतोगुण पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें क्या करना है, सतोगुण से भी ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सत्वगुण में स्थित होना है, सतोगुण पर भी विजय प्राप्त करनी है। उसकी जो खुशी होती है ना कि बढ़िया, हम तो आराम से बढ़िया जिंदगी जीता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, बढ़िया एकदम जो भोजन खाने वाला वही खाता हूँ, दूसरा कुछ नहीं खाता, और सबसे आराम से बात करता हूँ, झगड़ा मोल नहीं लेता, कुछ भी, सब एकदम सात्विक है। उससे भी क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। तो सत्वगुण की आसक्ति क्या होती है, ज्ञान और खुशी, उससे भी ऊपर उठना है। ठीक है, मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त करने का एक सुअवसर है। बार 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 यही बात आएगी कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और भगवान को प्राप्त करने का एक सुअवसर है। जब व्यक्ति मेरी भक्ति में निरंतर संलग्न रहकर सदैव मेरा चिंतन करता है, तो सांसारिक वस्तुओं एवं वातावरण से घिरे होने की अपेक्षा भी वह उनके साथ अपनी मिथ्या पहचान को त्याग सकता है। इस लाइन को हमने अंडरलाइन किया था कल। इस भौतिक जगत में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, लोगों से घिरे हुए रहते हुए, अलग अलग प्रकार की चीजों को देखते हुए, सब जगत में रहते हुए, और हम भगवान की भक्ति में संलग्न हैं, निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आसानी से हमारे अंदर ये गुण जाग जाएगा। और वो क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ये वस्तु है मेरी नहीं है, और मैं इनको आसानी से क्या कर सकता हूं, त्याग सकता हूं। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक वाली बात है, अरे प्रभु जी जब ये वस्तु मेरी ही नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं, तो त्याग क्या करना है, सब कुछ तो उनका है, त्याग क्या करना है फिर। ठीक है, भक्त को कभी भी उन संसारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका जीवन मात्र खाने और संभोग के प्रति समर्पित हैं। ऐसे अंधे लोगों के संग से व्यक्ति स्वयं अंधा बनकर अंधकार के गहन गर्त में गिर जाता है।
पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पर चल रही है। कितने लोग मानते हैं? यस नो? यही सिद्धांत है, बचपन से यही सिखाया गया, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खाओ पियो मजे करो, और जैसा उनको बताया गया वैसे पीछे पीछे सारे लोग उसी अंधे कुएं में गिर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वापस देखो, भक्त को कभी भी संसारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका जीवन मात्र खाने और संभोग के प्रति समर्पित है। ऐसे अंधे लोगों के संग से व्यक्ति स्वयं अंधा बनकर अंधकार के गहन गर्त में गिर जाता है। स्टैंडर्ड सेट क्या किया गया? भोग करना। जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग करना, खूब गाड़ियां, खूब पैसा, खूब मस्ती, खूब ये, और वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया सोसाइटी में, तो सब अंधे बन गए। इसलिए भागवत में कहा गया है अंधा यथांधे उपनीय माना। एक अंधा दूसरे अंधे को हाथ पकड़ के बोल रहा चल तेरे को मैं रोड क्रॉस करवाता हूं। संभव है? और हम भी इतने अंधे हैं कि आगे वाले को अंधे को देख नहीं सकते कि ये भी अंधा है। ठीक है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें महाराज पुरूरवा की कथा सुनाता हूं, जो एलन के नाम से भी जाने जाते थे। ध्यानपूर्वक इसे सुनो। अपनी पत्नी उर्वशी से बिछुड़कर पुरूरवा पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। जो हाँ प्रभु जी पढ़िए। बोलना नहीं है बीच में। यस, आप ऐसे हिला देंगे तो भी, शरीर से हिला देंगे तो मैं पहचान लूंगा। यस, तो हमने पहले कथा सुनी है इसकी, और जैसे माता जी ने भी बताया, इंदुसिना माता जी ने भी बताया कि उसमें हमने सिंपल से पढ़ा था कि जो राजा पुरूरवा था वो उर्वशी से आकर्षित हो गया था, और फिर उर्वशी उनको छोड़ करके चली जाती है। फिर वो उर्वशी के पीछे और आगे भागते हैं। अब देखते हैं यहां पर क्या बताया जा रहा है। अपनी पत्नी उर्वशी से बिछुड़कर पुरूरवा पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे ज्ञान द्वारा अपने शोक पर नियंत्रण लाते हैं और मन ही मन वैराग्य का अनुभव करने लगते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य। ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? निर्भय। ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? अनासक्ति। कैसे? छोटा सा एग्जांपल आपको मैं पहले भी दे चुका हूं। जैसे मान लीजिए अंधेरे में एक कुछ रस्सी पड़ी हुई है और हमने अज्ञानवश क्या समझा उसको? सांप। तो क्या 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 मालूम पड़ेगा आपको? भय होगा। अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया आपको, ग्लिटरिंग, तो आप उसको सोना चांदी जवेरात समझ करके उससे क्या हो गए? आसक्त हो गए। अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेरी है, मेरे पास होनी चाहिए, आप उससे आसक्त हो गए। अब क्या करते हैं? लाइट जला देते हैं। दोनों कंडीशन में लाइट जला दी और आपको क्या लगा? अरे ये सांप नहीं, ये क्या है? रस्सी है। तो आप क्या हो गए? निर्भय। उसी तरह से वो सोना चांदी जो आपको दिख रहा था, उसमें लाइट जला दी आपने, तो आपको मालूम पड़ा अरे ये तो कांच का टुकड़ा था, चमक रहा है, तो आप क्या हो गए? अनासक्त हो गए। ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ज्ञान हमें अंधकार से बाहर निकालता है। इसलिए कहा गया है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस से, अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है, ज्योति की तरफ जाना है। तो हम ये भागवत के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, ये जो संसार जो दिखता है, लाइट जली हुई है, इसमें प्रकाश लगा हुआ है, और उसमें हमें दिखता है अरे भाई दिख तो रहा है कि ये सोना चांदी है, दिख तो रहा है तो ये मेरे घर वाले, दिख तो रहा है कि ये मेरा। भागवत उसमें एक और लाइट जलाता है, और वो है ज्ञान का प्रकाश, विज्ञान का प्रकाश। समझ में आ रहा है आपको? इस बात को अच्छे से समझिए। आज का रियलाइजेशन है, अभी का लेटेस्ट। क्या? अंधेरे में अगर कुछ चीज पड़ी हुई है, लाइट जला दी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके ठीक है। प्रभु जी ये तो उजाले में दिख रहा है कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरे ये परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मेरे को आंखों से दिख रहा है। फिर भागवत एक और लाइट जलाती है, ज्ञान का प्रकाश जलाती है, और हमारे आंखों बदल जाते हैं। आंख किसमें बदल जाते हैं? ज्ञान चक्षु में, शास्त्र की चक्षु से देखने लग जाते हैं। और फिर हमें क्या दिखता है? अरे मैं खुद तो ये शरीर हूं नहीं, तो ये वस्तुएं मेरी कैसे हुई, ये बैंक बैलेंस मेरा कैसे हुआ, ये गाड़ियां मेरी कैसे हुई, ये फैक्ट्री आई, नौकर चाकर, ये सब मेरे कैसे हुए? ये भागवत की दृष्टि है, ये शास्त्र दृष्टि है, ये ज्ञान की दृष्टि है।
समझ में आ रहा है आपको? तो भौतिक लोगों को भी लाइट वाली दृष्टि मिल सकती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद कौन सी दृष्टि मिलती है? शास्त्र दृष्टि, शास्त्र चक्षु, दिव्य ज्ञान चक्षु मिलते हैं और हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। यही भागवत का विशेष विधान है। और फिर जब हमें यह समझ में आने लगता है तो जिस प्रकार से अंधेरे में पड़े हुए इस रस्सी को प्रकाश से प्राप्त दिखने पर हम उसको जो है सांप समझ रहे थे, उसको फिर हम रस्सी समझ करके निर्भय हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं सोने चांदी को देखकर जो झीरा ज्वारात लग रहा था अंधेरे में। उसी प्रकार भागवत के ज्ञान श्रवण से, शास्त्र चक्षु प्राप्त करने से, इस जगत के सारे रिश्तों से, इस जगत की सारी वस्तुओं से जो शरीर से संबंधित है, उससे भी आप क्या हो जाते हैं? अनासक्त। एक बार ये स्टाइल करना पड़ेगा आप सबको। क्या हो जाते हैं? करके दिखाओ भैया। यस, ठीक है। हाँ, प्रभा माता जी किया नहीं आपने? यस, हाँ, यस। तो हम अनासक्त हो जाते। ठीक है भाई, ओके, ये चाहिए, कोई बात नहीं, ले जाओ। वो भी चाहिए, ले जाओ, ओके, सब ठीक है। अनासक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, इसको मुझे याद दिलाइएगा। बहुत बढ़िया याद दिलाने में सेवा करते हैं हमारे अंकिता माता जी, अगर क्लास में है तो ठीक है। तो पुरूरवा की कहानी सुनाते हुए भगवान बता रहे हैं कि जब उर्वशी चली गई तो बहुत शोक में थे, और शोक में उनको क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया, ज्ञान हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया? अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल किया, वैराग्य में स्थित किया। जिस समय उर्वशी उन्हें छोड़कर जा रही थी उस समय वे पागलों की भांति नग्नावस्था में ही उसके पीछे, हे प्रिया, हे दयाहीन स्त्री, कृपया मत जाओ, कहते हुए दौड़ने लगे थे। इतना पागल थे, इतना दीवाने थे उर्वशी के। और वो खुद कौन थे? महाराज पुरूरवा। ऐसे भाग रहे। पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक उर्वशी के साथ संभोग सुख भोगा था, परंतु फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं था। ये बात को हमें अच्छे से समझ लेना है। इस जीवन में, इस भौतिक जगत में जो भी भोग है, उस भोग में संतुष्टि कभी हमें नहीं मिलने वाली है। हमें एक ना एक दिन अपने आप को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बस बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। और धीरे 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 हमें अपने आप को इन भोगों से पीछे लेके आना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, जिसकी अति हो जाएगी वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सब प्रकार से वो हानिकारक है अति। ठीक है। वे उनसे इतने अधिक आसक्त हो गए थे कि दिन रात कैसे बीत रहे हैं उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने पर राजा एल ने कहा, एल वही राजा पुरूरवा, हाय मेरी दुर्दशा तो देखो, इस स्त्री के आलिंगन से मेरा हृदय कितना दूषित हो गया और मैं समझ नहीं पाया कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है। इस दुनिया का कोई भी भोग ले लो, कोई भी भोग, खाने का ही बात कर लेते हैं तो खाना खाते 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 कैसे टाइम बीत जाता है मालूम नहीं। कोई भी भोग, टीवी, मोबाइल, ये कुछ भी, समय ऐसे ही निकल जाता है। पर फिर भी इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम सब लोग महाराज पुरूरवा जैसे लोग भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ताकत डाल दी है माया ने, बहुत ताकत डाली है। और इसके लिए बड़े बड़े ब्रेन काम कर रहे हैं। कहां पर बैठ करके? वो न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, उधर बैठ करके बड़े बड़े ब्रेन काम कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम को एडिक्टिव कैसे बनाना है, फेसबुक को एडिक्टिव कैसे बनाना है, व्हाट्सएप को एडिक्टिव कैसे बनाना है, कैसे लोग बस बने रहे इसके अंदर, कैसे नेटफ्लिक्स को एडिक्टिव बनाना है। हमने एक वीडियो भी डाला था, अगर आपको याद होगा तो। नेटफ्लिक्स और हमारी जो शारीरिक बॉडीली साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, उसके बीच में लड़ाई चल रही है। नेटफ्लिक्स वाले क्या चाहते हैं? आदमी सोए नहीं, देखता रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देखता रहे। लेकिन हमारा शरीर है कि उसको नींद आती है।
तो बड़े बड़े ब्रेन काम कर रहे हैं हमें कहा भ्रमित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, साइड में ले जाने के लिए इस मार्ग से। माया की ये शक्तियां हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस कार्य में लगे हुए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी, क्योंकि माया ने इतने बड़े लोगों को क्या कर रखी है, हायरिंग कर रखी है, और माया उनको क्या देती है, माया देती है, बड़ी माया देती है उनको वो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी सोचा कि हम भी ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को हायर करते हैं और पूर्ण समर्पित, उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं, पूर्ण समर्पित पूर्णकालिक सेवा करेंगे और लोगों को इस माया के बहकावे से बचा करके भक्ति में, कृष्ण सेवा में लाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए आपको कोई प्रभु जी इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IITN, कोई ये कोई वो सब पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, उनको भी कोशिश कराई जा रही है प्रचार करने की। ठीक है। तो समय कैसे बीत जाता है इसका कोई भान नहीं रहता है। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने पर राजा एल ने कहा, हाय मेरी दुर्दशा तो देखो, इस स्त्री के आलिंगन से मेरा हृदय कितना दूषित हो गया और मैं समझ नहीं पाया कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है। देखो उसने मेरे साथ ऐसा छल किया कि मुझे यह भी स्मरण नहीं कि कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त। कहा मैं पूरी पृथ्वी का एकमात्र एक क्षत्र सम्राट था और कहा मैं एक स्त्री के हाथों पालतू पशु जैसा बन गया। पूरे जगत का, पूरे पृथ्वी का सम्राट, दुनिया में बड़े 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 एम्पायर खत्म हो गए, बड़े 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 राजा ध्वस्त हो गए। किस कारण से? ये वाला जो कारण है, जो इंद्रिय भोग का कारण है, उस कारण से ध्वस्त हो गए। लोग जानबूझ करके ऐसे इंद्रिय भोग की वस्तुएं प्रदान करते थे। नाग कन्याएं, विष कन्याएं, सुंदर सी स्त्रियां और सब वो भेजते थे और वो वशीकरण में आ जाते थे, पर वो तो विष कन्याएं होती थी। तो इस प्रकार ये जगत में हर कोई व्यक्ति, जब हम सब लोग मतलब डिफॉल्ट मोड पर है। डिफॉल्ट मोड क्या है? स्वाभाविक है कि ऐसा होना है। सब लोग अपना जीवन ऐसे ही गवाएंगे, ऐसे ही टाइम खराब करेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा हाथ से। सबके साथ ऐसा ही होना है। ये डिफॉल्ट मोड में है इस जगत में। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो शुद्ध प्रभुपाद जी जैसे गुरुदेव के चरणों में आएंगे, उनकी शरणागति में आएंगे और इन सब से अपने आप को धीरे धीरे बचा लेंगे। आज इस कथा में ही देख लो, कोई माता जी डॉक्टर बैठे हैं, कोई प्रभु जी व्यापारी बैठे हैं, कोई अपने ऑफिस में बैठ के सोना चांदी का व्यापार करने वाले बैठे हुए हैं, कोई जो है अपने कपड़ों का व्यापार करने वाले बैठे हुए हैं, कोई घर में गृहिणी बैठी हुई है, कोई दादी माँ है, कोई माँ है, कोई टीचर है, कोई अलग अलग प्रकार से सारे लोग बैठे। और प्रभुपाद जी ने सबको धीरे धीरे कृष्ण भक्ति से आकर्षित किया है। वास्तविक अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव से आकर्षित किया। झूठे स्वभाव में हम डूबे हुए थे, उससे हमें उबारा है। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, ये लाइन यहां से आपको अंडरलाइन करनी है। कहा मैं पूरी पृथ्वी का एकमात्र एक छत्र सम्राट था और कहा मैं स्त्री के हाथों पालतू पशु बन गया। इस बात को इस तरह से सुनिए आप लोग। हम सब लोग अपने जीवन में अपने एरिया में, उसको और थोड़ा सा, अपने एरिया को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के हम सब लोग राजा हैं। अपने क्षेत्र के हम सब लोग क्या है? राजा। एक क्षत्र राजा है, अपने क्षेत्र के मालिक, स्वामी अपना। और हम सब लोग अलग अलग प्रकार के भोगों से आकर्षित होकर के इस एक क्षत्र राजा होने के बाद भी हम किसी विषयी भोग में अपना जीवन समय जो है लगाने लगते हैं। और ये मात्र घर परिवार समाज वाले लोगों की बात नहीं है। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे अच्छे सन्यासी अभ्यास करते करते इन सब मार्ग से विचलित हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान की परम शक्ति है माया शक्ति, और माया शक्ति बहुत परीक्षा लेती है। भगवान तक पहुंचना है, शुद्ध होना है, प्योर होना है, नाम जब बहुत क्वालिटी करना है। एक और सुंदर आपको रियलाइजेशन बताता हूं अपने जीवन का। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें एक खेलने वाला व्यक्ति आता है, खूब धमाधम खेलने वाला, बम बम बम, बट एक बार एक बॉल ऐसी आती है कि क्या हो जाता है, क्लीन बोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि आप टुक 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 खेलते हुए पूरी पारी निकाल दो, बस टिके रहो, टिके रहो और टिके रहो। वैसे इस भक्ति मार्ग में क्या क्या करो, सब लोगों के मुंह से आवाज आनी चाहिए, टिके रहो। सभी लोग बोलो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, बने रहो, टिके रहो। नाम जप में, भगवान को भोग लगाने में, श्रवण करने में, बस टिके रहो। बहुत सारे लोग जो हैं अभी सो रहे थे इसलिए बोल नहीं पाए टिके रहो, क्योंकि प्रभु जी वही ना, लपक लो टपकने से पहले। हाँ, टपकने से पहले। यहाँ वो टपकने वाला उदाहरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं हम, टिके रहो। होता क्या है, बहुत तेजी से शुरुआत में शुरू करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 16 माला हो रही है और एकदम भाग रहे हैं, और यस प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यस प्रभु जी डोनेशन, ये वो, और बाद में एक ऐसी बॉल आती है, टिंग, माला भी छूट गई, प्रचार भी छूट गया, भक्तों की संगति भी छूट गई। एकमात्र हमारे लिए उपाय है, टिके रहो, धीरे 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 बस चलते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बने रहो बस। कभी माला कछुए कम की हुई, चाल से है ना प्रभु जी, कछुआ और खरगोशी। पर कछुआ की साल मतलब 16 माला कम से कम। आप कछुआ की माला ये मत बोल देना एक माला करते हुए टिके रहे। तो बीच में बोलते तो ना ऐसे डाइवर्ट होता हूं। टिके रहना है, जैसे भी करके भक्ति में बने रहना है, नाम जब होता रहे, बस श्रवण कीर्तन होता रहे। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे थोड़ा सा उदाहरण रूप में एक या दो व्यक्ति जो बोल सकते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे से शुरुआत हुई थी लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, माया ने एक ऐसी बॉल फेंकी, फिर क्लीन बोल्ड हो गए, फिर तो अभ्यास 1 साल 2 साल 3 साल छूट गया और फिर वापस से भी लाइन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है ऐसा आप में से? प्रभु जी मैं तो पहले ज्वाइन हुई थी, पहले में इतना इंटरेस्ट नहीं थी, ये 12 महीना से मैं आप पूरी तरह से इंटरेस्ट हूँ प्रभु जी। इंटरेस्ट की बात तो बहुत अच्छी है, वो तो टिके रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे मुख्य रूप से बात ऐसी समझने की है कि बस बने रहना है, बने रहना है और बने रहना भक्ति में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन इफ यू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ फॉल्ट इन इस्कॉन, इन मैनेजमेंट, नेवर गिव अप इस्कॉन। इस्कॉन छोड़ना मत, करेक्ट कर लेना इस्कॉन को, ठीक कर लेना इस्कॉन को, सही कर लेना, बट इस्कॉन छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट, मैं स्वयं को कितना महान शूरवीर मानता था, परंतु इस स्त्री ने मुझे ऐसे त्याग दिया मानो मैं घास के तिनके के समान तुच्छ हूं। सूरवीर, महान प्रतापी सम्राट, पूरी पृथ्वी के राजा, सबके ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी प्रभु जी, लेकिन ये कामदेव जो आए ना, इसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त की। ये कामदेव के द्वारा भेजी गई जो उर्वशी थी ना, वो जो बोलती थी मैं करता था, बस उसके वश में हो गया था, मैं उसका कुत्ता बन गया था, लिखा हुआ है यहाँ पर, पालतू पशु जैसा बन गया उसका। और उर्वशी ने उनको तिनके के जैसे फेंक दिया, परंतु फिर भी मैं निर्लज निर्वस्त्र पागलों की भांति रोता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा था। गधी द्वारा मुंह पर दुतली खाने के बाद भी मैं गधे के समान उस स्त्री को प्राप्त करना चाहता था
जिसने मुझे त्याग दिया था। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं अपने क्लास में भी। गधा जो है वो एक्साइटेड होकर के गधी के पास जाता है, उनको अपना प्रपोजल देता है कि हे गधी मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, और उतने में तो गधी उसको क्या करती है, लात मार देती है, लत्ती मार देती है, दुलत्ती। तो पुरूरवा जी कह रहे हैं, एल राजा कह रहे हैं कि उर्वशी ने मुझे उस गधी के समान लात मार दी। ये भगवान कृष्ण जो है इस बात को उद्धव जी को समझा रहे हैं। उस स्त्री द्वारा मेरा मन हर लिए जाने पर मेरी शिक्षा, तप तथा वैराग्य का क्या लाभ रहा। सच में ही धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, सारी की सारी तपस्या जो है वो भंग हो जाती है, वैराग्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उदाहरण एक और है इसका, अजामिल। अजामिल भी जो है उस स्त्री से आसक्त हुआ, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। जो ज्ञान था उसको ब्राह्मण का पूरा सब भूल गया। नशा करना, मांसाहार करना, लूटना, चोरी करना सब शुरू हो गया। और से और अधिक से अधिक वस्तु एकत्रित करना, फंस गया उसमें। काम जो है बुद्धि को हर लेता है, बड़े बड़े व्यक्ति की बुद्धि को, विवेक को हर लेता है। हम भी खाली अभी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की या भगवान कृष्ण की वाणी को रिपीट कर रहे हैं। ओनली शुद्ध भक्त इस काम से ऊपर होते हैं, परे होते हैं। हम सब लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो निर्देश दिए अगर उनको पालन करेंगे तो धीरे 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 करते 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 निकल जाएंगे। यद्यपि एक बार फिर से, उस स्त्री द्वारा मेरा मन हर लिए जाने पर मेरी शिक्षा, तप तथा वैराग्य का क्या लाभ रहा। यद्यपि मैंने अनेक वर्षों तक उर्वशी की मधुरता को छका, परंतु फिर भी मेरी काम वासनाएं शांत नहीं हुई। मेरी स्थिति उस अग्नि के समान थी जिसमें कितना भी घी डाला जाए वह शांत नहीं होती। भगवान के अतिरिक्त अन्य कौन है जो एक वैश्या द्वारा चुराई गई मेरी चेतना की रक्षा में मेरी सहायता कर सकते हैं। हरि 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 हरि। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, मात्र क्योंकि इस जगत में बहुत पावरफुल शक्ति है, ये पावरफुल फोर्स है ये। इससे मात्र कौन बचा सकते हैं? भगवान बचा सकते हैं। कामदेव को हराने वाले कौन हैं? मदन मोहन। हमें मदन मोहन की शरण जाना होगा, हमें गोविंद की शरण जाना होगा। हे इंद्रियों के स्वामी, हे इंद्रियों को आनंद देने वाले, हमें मधुसूदन की शरण जाना होगा, हमें ऋषिकेश की शरण जाना होगा। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के नियंता, कंट्रोल करने वाले, वो ही हमें अपनी सुंदरता से, अपने ज्ञान से आकर्षित कर सकते हैं, और इस कामदेव से हम जो है विमुख हो सकते हैं, इस माया से अपने आप को बचा सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कैसा है, जितना भी भोगो वो कितना है, घी डालने के बराबर है। तो आग और जलेगी। आग से घी को कम किया जा सकता है? नहीं। घी से आग को कम किया जा सकता है? नहीं, बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। भगवान, अंडरलाइन करो प्लीज, यहां से मेरी स्थिति उस अग्नि के समान थी। यहां से दूसरा मार्कर रखें। मेरी स्थिति उस अग्नि के समान थी
जिसमें कितना भी घी डाला जाए वह शांत नहीं होती। भगवान के अतिरिक्त अन्य कौन हैं जो एक वैश्या द्वारा चुराई गई मेरी चेतना की रक्षा में मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु जी, यहाँ वैश्य किसे कहा गया? उर्वशी को। जी। उर्वशी तो उनकी पत्नी थी प्रभु। लेकिन उर्वशी जो है सेलेस्टियल या स्वर्ग लोकों की वैश्या है। और मतलब अप्सरा जो है वो वैश्या होती है प्रभु जी, अप्सरा कहते हैं ना। अप्सरा इन जनरल जो है वो वैश्या है। उनका कार्य यही होता है, एक पुरुष दूसरा पुरुष उनको विमोहित करना, आकर्षित करना। अधिकतर वो नृत्य के द्वारा और इस तरह से ये भी इनका है। तो उर्वशी का अपने उसके पूरे जीवन काल में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रहा है। तो प्रभु जी ये क्या स्वर्ग में रहती है ना सभी? हाँ, स्वर्ग में रहती है। तो उनसे जो बच्चा होता है वो लेजिटमेट होता है। इन जनरल जो मतलब क्या है कि अब देखो, आप डिटेल में जा रहे हो तो सरल भाषा में बताता हूँ कि जब शादी हो गई है उनकी, उर्वशी की और पुरुरवा राजा की, तो जो पुत्र है वो उनका पुत्र मान लिया गया, शादी। और उसी तरह से विश्वामित्र जी की मेनका से भी तो हुआ ना, जो शकुंतला। हाँ, तो हम कह रहे थे जनरली क्या होता है, इन जनरल गर्भ धारण नहीं होता आसानी से स्वर्ग लोकों में, या वो भोग करने की उनको शक्ति ज्यादा होती है तो वो अधिक भोग कर सकते हैं। स्वर्ग लोकों में देवताओं को भी ये शक्ति ज्यादा होती है कि वो अधिक भोग कर सकते हैं जो देवता है। उसी तरह से वैश्या है, वो भी जल्दी से इस तरह से मां नहीं बनती है जब तक कुछ नियम है, कुछ उसके अनुसार नहीं हो। ठीक है, तो मेरी स्थिति उस अग्नि के समान थी जिसमें कितना भी घी डाला जाए वह शांत नहीं होती। भगवान के अतिरिक्त अन्य कौन हैं जो एक वैश्या द्वारा चुराई गई मेरी चेतना की रक्षा मेरी सहायता कर सकते हैं, और कोई नहीं मदद कर सकता मात्र केवल ऋषिकेश, गोविंद, मधुसूदन और श्याम सुंदर और मदन मोहन, वही कृष्ण, वही मैं आकर्षित कर सकते हैं। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण मेरी बुद्धि पूरी तरह जड़ बन गई, इसलिए उर्वशी द्वारा अच्छी सलाह दिए जाने पर भी कि कभी किसी स्त्री पर विश्वास मत करो। उर्वशी ने बोला था उसको, ये उर्वशी ने बोला था, हमने पढ़ा था, कितने लोगों को याद है? उर्वशी ने बोला था कि कभी किसी स्त्री पर विश्वास मत करना। सलाह दिए जाने पर भी मैं उस सत्य को समझ नहीं पाया, परंतु अपने कष्टों के लिए मैं उर्वशी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इसमें दोष तो मेरा ही है। मैं ही अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव को भूल बैठा था। मैं उस व्यक्ति के समान हूं जिसने एक रस्सी को सांप समझकर उसे गले से लगा लिया था। मैं उस व्यक्ति के समान हूं जिसने एक रस्सी को सांप समझकर उसे गले से लगा लिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उल्टा लिख दिया। उल्टा होना चाहिए ना। सांप को रस्सी, सांप को रस्सी समझ कर लटका, उल्टा होना चाहिए। मैं उस सत्य को नहीं समझ पाया, मतलब ये तो ऐसा लिखा हुआ है ना, एवरीडे भगवान के सामने जाके बोलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उस सत्य को नहीं समझ पाया, परंतु अपने कष्टों के लिए मैं उर्वशी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इसमें दोष तो मेरा ही है। मैं ही अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव को भूल बैठा था। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नानाविध व्यथा। अलग अलग प्रकार से मैं संसार में व्यथाओं को भुगत रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको भूल गया हूं। इस दुनिया में हमारे कष्ट का एकमात्र कारण है, वो क्या है? कृष्ण की विस्मृति, कृष्ण से विस्मृति। आज का प्रवचन जो है, हो सके तो दोबारा तिबारा सुनिएगा,
और मुझे भी याद दिला दीजिएगा कि प्रभु जी आप खुद भी सुन लो, ठीक है। मैं उस व्यक्ति के समान हूं जिसने एक सांप को रस्सी समझकर उसे गले से लगा लिया था। वो सांप क्या करेगा? गले में पड़ा डसेगा। वास्तव में पुरुरवा ने 2 गलतियां की, जैसा कि यहां बताया गया है कि वे अपनी पहचान अपने शरीर से तथा उर्वशी की पहचान उसके शरीर से कर रहे थे। न तो उर्वशी वो शरीर थी, न ही पुरुरवा शरीर था। तो पहली गलती तो 2 गलती बताई गई है कि वह अपनी पहचान अपने शरीर से और उर्वशी की पहचान उसके शरीर से कर रहे थे। यह उनकी पहली गलती थी। वे उर्वशी को अपने भोग की वस्तु मान रहे थे, वह उनकी दूसरी गलती थी। वे भूल गए कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान के सुख हेतु बनी है। हरि बोल। कितना भी ये ज्ञान समझ में आ जाए कि संसार की हर एक वस्तु भगवान के भोग के लिए बनी है, लेकिन जब सामने जब वस्तु आती है ना, तो कृष्ण याद नहीं आते। मैं भोगता हूं, मुझे भोग करना है, यही याद आता है। और हम उस भोग में संलग्न हो जाते हैं, उस भोग को करने लग जाते हैं। बहुत पावरफुल शिक्षा है। विनीत जी माइक बंद कर। तो पहली गलती पुरुरवा के बारे में बता रहे भगवान कि उसने अपने आप को शरीर माना, उर्वशी के शरीर को शरीर माना और उर्वशी को भोग की वस्तु माना। एक बहुत सुंदर बात हम पहले बताए थे, हमने भी श्रवण की थी। पूरा का पूरा मीडिया, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा टीवी चैनल, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स, पूरा का पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और ये पॉर्न इंडस्ट्री एक लक्ष्य को लेकर चल रही है। वो क्या? स्त्री को भोग की वस्तु बताना, स्त्री को भोग की वस्तु बताना। इस समय से नहीं, और पहले जाओगे, मान लीजिए यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए, 60 साल 70 साल वाले लोग बैठे हुए, उनको भी स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ये भर दिया जाता था, समझा दिया जाता था भोग की वस्तु में। और अब जाकर के वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया कि हर एक स्त्री मेरे भोग की वस्तु है। ऐसा ये शिक्षा दी गई है, इनडायरेक्टली भर दिया गया दिमाग में। इस बात का विरोध कोई स्त्रियां नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बड़े बड़े ये चल रहे हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इसमें जो स्त्रियों को भोग की दृष्टि से दिखाया जा रहा है, उनको नचनिया, उनको ये छम्मक छल्लो, शब्द गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, जो गलत गलत बताया जा रहा है उनको, वो जो आइटम सॉन्ग, ये वो जो कुछ भी हमारे मन में आज जितना भी कचरा भरा गया, ये टीवी चैनल, ये मूवीज, ये वो उनके द्वारा भरा गया। बचपन में छोटे बच्चे के अंदर ये सब नहीं होता था, लेकिन वो जैसे जैसे देखा, जैसे जैसे देखा 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 सुना, देखा सुना, वो और भर गया उसके दिमाग। इसका विरोध होना चाहिए। ये जो आप में समझदार लोग हैं, इसलिए इस बात को समझिए। जो रेप हो रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उसके पीछे जो अनैतिक संबंध बन रहे हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण है, ये स्त्री को भोग की वस्तु दिखाया जाता है। और आजकल एक और नया पहलू आ गया है। वो क्या है? स्त्रियों के लिए पुरुष को जबरदस्ती भोग की वस्तु दिखाया जाना। धीरे धीरे ये भी ऐड हो गया है। स्त्रियों के लिए पुरुष को भोग की वस्तु के रूप में दिखाना। कौन शिक्षा देगा? ये शास्त्र हमारे कौन पढ़ाएगा? कौन ये विद्याएं देगा? कौन बचाएगा हमारे युवाओं को? हम सब लोग भी अपने जीवन में कई बार भुगत चुके हैं ये सब आकर्षण, ये सब डिस्ट्रैक्शन, हम सब लोग भुगत चुके हैं। किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। हम सब लोगों को इसके लिए जो शास्त्र दृष्टि है वो धीरे धीरे
अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में लाने की कोशिश करनी है। अभी तो प्रभु कंपनी में स्थिति और खराब है, स्त्रियों को और ज्यादा पावर दे दिया गया है। आई मीन दे कैन डू एनीथिंग। पॉश एक्ट भी है, तो मतलब आप उल्टा समझिए, जबकि बोथ वे होना चाहिए था पनिशमेंट का तरीका, और उसका इतना दुरुपयोग होता है। मतलब दैट लेडी ऑफिसर्स कैन डू एनीथिंग, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट इफ एनीथिंग गोज अगेंस्ट, तो फिर तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है जो डिस्कशन अभी हम अगर करेंगे तो इसलिए हम इस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। बस मुख्य बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि स्त्रियों को रोल दिया गया, स्त्रियों को ये दिया गया, स्त्रियों को बड़ी पोजीशन दी गई, ठीक है भाई। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि उनको भोग की दृष्टि से देखा जाए, ये हमें दिमाग में भर दिया गया। और हर स्त्री भी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करना चाहती है कि मैं सबसे अच्छी भोग की वस्तु बन जाऊं, मैं सबसे आकर्षण की वस्तु बन जाऊं। ये ऐसा जगत में ये सब चल रहा है, ठीक है। बेस्ट है। मंदिरों में जो यंग लड़कियां आती है या उनसे जो भी हैं, जो कपड़े पहन के आती है, हमने इस्कॉन में भी देखा है। पहले तो वहां पे अगर बैन आई तो वो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे गुरुद्वारे में जाइए, उनको सलवार के बिना, कुर्ते के बिना अलाउड नहीं है। हमारे मंदिरों में ऐसे गंदे कपड़े पहन के यंग लड़कियां आती हैं, अपने मदर के साथ आती हैं, तो वहां पे हम देख के हमें थोड़ा बुरा लगता है और ऐसे यस लगता है कि यस, मैं ही जाके उनको हरे बोलूं। कृष्णा, ओके ओके, प्लीज सही पॉज। सही बोल रही माता। हरे कृष्णा। देखिए ना, मंदिर में रोकना रोक लोगे, शिक्षा तो माँ बाप को देनी है ना, संस्कार तो माँ बाप को देने हैं ना। लेकिन वो उनकी माँ ही ऐसे पहन के आती है। अरे वही तो कह रहा हूँ माता जी, मंदिर क्या करेगा उसमें? नहीं, मंदिर को कुछ कोड लाना चाहिए। मंदिर ये ने ऐसे कोड लाया है। allowed नहीं है। प्लीज देखो, ये डिस्कशन नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। मैं बात समझा देता हूँ। बैंगलोर मंदिर में जाओगे तो वहाँ नियम है, कोई भी छोटे कपड़ों में इस तरह से वहाँ पर नहीं आ सकता है। वहाँ पर जब आप सिक्योरिटी चेक इन वगैरह जब करते हो, अपना चप्पल जूता वगैरह आ करके आते हो, तो उनको अलग अलग प्रकार के वो कुछ वस्त्र पहनने को, या चादर या ये चुंदरी और भी कुछ वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं। ये नियम है। एक नियम और आया था अभी पूरे मंदिरों में कि स्त्री को सर ढक के ही आना है, ये भी नियम आया था। तो चुंदरी भी दी जा रही थी उनको। मुख्य रूप से बात ये नहीं है कि स्त्री किस रूप में प्रस्तुत हो रही है, किस रूप में आ रही है। ये तो पुरुष के भी सेम एटिकेट है कि पुरुष भी जो है हाफ पैंट में या उसमें नहीं आना है, या स्लीवलेस में नहीं आना है। मुख्य बात यह है कि भोग की दृष्टि जो डाली जा रही है ना, कन्विंस किया जा रहा है ना लोगों को कि ये भोग की वस्तु है। जो लोग आंखें गड़ा के देखते हैं ना, वो चेंज होना है। नहीं प्रभु, लेकिन ड्रेस कोड तो होना चाहिए मंदिरों में स्ट्रिक्टली। ड्रेस कोड है, पर वो रहेगा। अपने मंदिरों में भी है। आप साउथ के भी मंदिरों में जाओ, तिरुपति बालाजी में जाओ, या और भी किसी मंदिरों में जाओ, ड्रेस कोड है। इन जनरल साउथ के ड्रेस कोड मंदिरों है। में लागू है, नॉर्थ के मंदिर अछूते हैं इससे। है, नॉर्थ के मंदिरों में लगभग ड्रेस कोड लागू है, बहुत सारे मंदिरों में है। ओके, ठीक है। तो वास्तव में पुरूरवा की 2 गलतियां थी। इसको आप वो कर लेना, क्या टाइम हो गया? ठीक है, अभी है अपने पास 10 मिनट। पुरूरवा की 2 गलतियां, एक तो अपने आप को शरीर मानना, और इस जो उर्वशी थी उसको भोग की वस्तु मानना। और वास्तव में हर एक जो कुछ भी है जगत में, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भोक्ता कौन है? भगवान भोक्ता है। हमारे को कौन सा भोग करना है? जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया, बस। पुरूरवा के आगे, पुरूरवा ने आगे विचार किया, यह शरीर कितना गंदा है, मैं इस स्त्री शरीर से आसक्त हो गया। परंतु वास्तव में उसकी सुंदरता भगवान की माया द्वारा चढ़ाया गया एक बाह्य आवरण मात्र है। और ज्ञान हो रहा है इनको। और वास्तव में यह शरीर किसकी संपत्ति है? क्या यह उन माता पिता की है जो इसे जन्म देते हैं? क्या यह उस पत्नी की है जो इसे सुख देती है? अथवा उस स्वामी की जो आज्ञा देकर इससे काम करवाता है? क्या यह चिता की संपत्ति है
अथवा उन कुत्तों, कीड़ों अथवा गिद्धों की जो मृत्यु के बाद इसे खाने की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं? क्या यह अंदर निवास करने वाली आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख की भागी बनती है? क्या प्रश्न पूछे! वाह! ये हर एक शरीर के लिए प्रश्न पूछा, ये पुरुष शरीर के लिए नहीं है। अगर आप पुरुष शरीर में हो तो अलग, उसका भी बता दिया। आप स्त्री शरीर में हो तो उसका भी बता दिया। आप नौकर शरीर में हो तो उसका भी बता दिया। आप स्वामी शरीर में हो तो उसका भी बता दिया। सब शरीरों का बता दिया। ठीक है, तो ये शरीर किसकी संपत्ति है? वास्तव में इसका निर्धारण करना कठिन है कि यह शरीर किसका है, परंतु फिर भी व्यक्ति इससे इतना आसक्त हो जाता है। यद्यपि यह शरीर धीरे धीरे नारकीय गति की ओर बढ़ता रहता है, परंतु फिर भी स्त्री के मुख को देखकर पुरुष सोचता है, ओह कितनी सुंदर स्त्री है, इसकी मुस्कान कितनी मधुर है। माया की शक्ति इस एक स्त्री के रूप में प्रवेश करके पुरुष के मन को भ्रमित कर देती है। माया की शक्ति एक स्त्री के रूप में प्रवेश करके पुरुष के मन को भ्रमित कर देती है, परंतु जब वह स्त्री के शरीर का आलिंगन करता है तो रक्त, कफ, मल, मूत्र, त्वचा, अस्थि और मांस ही उसके हाथ लगता है। वस्तुतः स्त्री और स्त्री से आसक्त व्यक्ति में भेद ही क्या है? दोनों अस्थि और त्वचा के थैले को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता को है गई नींद हराम, कि माया तेरी तू ही जाने। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, वही बता रहे, पुरूरवा भी यही बता रहे, ये कुछ भी नहीं है। कहीं से शरीर में थोड़ा खड्डा है तो वहां पर थोड़ा मांस कम है, कहीं से फूला हुआ तो वहां मांस ज्यादा है, कहीं से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अच्छा सुंदर बाल ऐसे वैसे, वो सब अंदर से ऊपर से पैकेजिंग है। और माया की शक्ति प्रवेश करके उसको ऐसा क्या बना देते हैं? पुरुष के मन को भ्रमित कर देती है। अंडरलाइन करो, माया की शक्ति एक स्त्री के रूप में प्रवेश करके पुरुष के मन को भ्रमित कर देती है, परंतु जब वह स्त्री शरीर का आलिंगन करता है तो रक्त, कफ, मल, मूत्र, त्वचा, अस्थि और मांस ही उसके हाथ लगता है। वस्तुतः स्त्री और स्त्री से आसक्त व्यक्ति में भेद ही क्या? दोनों अस्थि और त्वचा के थैले को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने केवल किताबी तौर पर जड़ शरीर के वास्तविक स्वभाव को समझा है, उन्हें कभी भी स्त्री अथवा स्त्री से अत्यधिक आसक्त लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है किताब में, प्रवचन में, उनको ऐसे लोगों की तो संगति करनी नहीं चाहिए जो स्त्री की संगति हो या स्त्री से आसक्त लोगों की संगति हो। अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा अपने आप को, नहीं। क्योंकि जैसे ही इंद्रियां अपने विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो वे मन को उद्विग्न कर छोड़ती है। समझ में आ गया? ये तो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि जीभ की बात करें, आंखों की बात करें, जैसे ही कुछ भोजन वस्तु देखी हमने तो क्या हुआ? सेंसेशन हुआ, उद्विग्नता हो गई और बस खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि जैसे ही इंद्रियां अपनी विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो वे मन को उद्विग्न कर छोड़ती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है तो उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपनी इंद्रियों को स्त्री अथवा स्त्री से आसक्त लोगों के साथ खुले संग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान भी अपने मन के 6 शत्रुओं पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर मुझ जैसे मूर्ख का तो क्या ही कहना। 6 शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। 6 शत्रु। बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो हैं भरोसा नहीं करते हैं। प्रभु जी लास्ट 2 क्या बताया आपने?
क्या? काम, क्रोध, लोभ, काम, मोह। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, 6 एनिमीज। यह गीत गाकर महाराज पुरूरवा ने उर्वशी के उस लोक को त्याग दिया जिसे उन्होंने उसके साथ भोगने के लिए प्राप्त किया था। पृथ्वी पर लौटकर वे संतुष्ट मन के साथ यहां तहां विचरण करने लगे। एक बात और इसमें, ऐसा नहीं, भागवत में हो सकता है ऐसा बात है, लेकिन पुरूरवा के क्या हुआ, उर्वशी छोड़ के चली गई इसलिए ज्ञान आया। उर्वशी छोड़ के नहीं जाती तो ज्ञान नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें कर रहे पुरूरवा जी, उसका कारण यह है कि उर्वशी छोड़ के चली गई। भोग अब करने का कुछ बचा नहीं तो हम यस मैंने ग्रेप्स आर सावर। ग्रेप्स आर सावर, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, दिव्य ज्ञान की सहायता से पुरूरवा का मोह नष्ट हो गया। मुझे परम भगवान के रूप में जानकर अंततः उनका मन शांत हो गया। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह हर प्रकार के कुसंग का त्याग कर दे और उन साधु संतों का संग करे जिनका संग मन की सांसारिक आसक्तियों को काट देता है। आगे और हम इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल करेंगे। कल संडे है। आसक्ति है, उसका क्या उपाय है? जिसको पत्नी से आसक्ति है उसका क्या उपाय है? वो भी तो बाधक ही है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, बच्चे, परिवार सब बाधक हैं, लेकिन वो जो बाधा है ना, वो एटलीस्ट अपने आप को नियमों को पालन करते हुए रखी हुई बाधा है, अनियंत्रित बाधा नहीं है। इसलिए स्वयं भक्त बनना है, पत्नी को भक्त बनाने में मदद करना है, और धीरे धीरे एक दूसरे से वो आसक्ति जो है वो भगवान से आसक्ति में बदलनी है। हमारी मटेरियलिस्टिक आसक्ति वो जो ठीक नहीं है, आध्यात्मिक आसक्ति जो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ा सकती है, विधि विधान के साथ में स्त्री से अर्थात अपनी पत्नी से आसक्ति, वो गलत नहीं है। वो धीरे 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 भगवान की भक्ति करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। पुरूरवा का कैरेक्टर है वो समझाने के लिए क्रिएट किया हुआ है ना? नहीं, ये तो एक्चुअल है, माइथोलॉजी थोड़ी है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके ना कथा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये तो समझाने के लिए नहीं, ये वाला वो समझाने के लिए दूसरा था, पुरंजन और पुरंजनी का। हाँ, पुरूरवा का तो पूरा डिटेल में पढ़ा था ब्रो, पूरा डिटेल में बताया था। ये पुरूरवा राजा है, उनका बताया गया है। भगवान दोबारा कोट नहीं करते इसको। ठीक है, माला जप करेंगे। माला कौन करवाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।